हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो यहाँ पे बात करेंगे यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट के लिए एडमिट कार्ड आप लोगों के जारी हो चुके हैं। आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लिया होगा। तो ये रहने वाला है आपका जीके का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपका इससे पहले जो वीडियोज़ हैं वो आपको कहाँ मिलने वाली हैं। आप डालेंगे यूके लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर, वहीं पे आपको जीके की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको वो देख लेनी है पूरी, और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको एक बार चेक कर लेना है अपने सब्जेक्ट के अनुसार। तो और साथ ही यहाँ पे देखिए जो जियोग्राफी वाले हैं वो भी इन वीडियो को देख ले। इससे पहले जो वीडियोज़ बनाई हैं उसमें जियोग्राफी बढ़ा रखी है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपके पास चारों दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो ध्रुमावशेष स्लैश और बर्न कृषि को मिल्फा के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके नाम आपको याद रखने हैं। तो ये आपका जो मिल्पा है वो आपका मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो एक दो नाम आपको और याद रख लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगर बात करेंगे श्रीलंका में, तो श्रीलंका में आपका चेना नाम से इसको जाना जाता है, एक आपको ये नोट कर लेना है। दूसरा बात करेंगे यहाँ पे ब्राज़ील का, तो यहाँ पे रोका नाम है ब्राज़ील में। तो दो आपके लिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, पृथ्वी पर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका क्या है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है भारत, अमेरिका, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, जो कि आपका यहाँ पे सी ऑप्शन है, यूरेनियम उत्पादन में सबसे ऊपर है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस या दक्षिण अफ्रीका। तो ऐसे में आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म बनेगा, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो जाए, कि कौन सा उसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका स्वर्ण में सबसे पहले नंबर पे दक्षिण अफ्रीका आता है। 206 पे बात करेंगे, विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है। तो 50% किसके पास है, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर मैं आपको सीधे बताता हूँ यहाँ पे। तो अमेरिका, रूस और चीन के पास यहाँ पे कितना परसेंट है, 50% है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। जिप्सम का, चूनासम का या फिर आपका कोयला, मृतिका। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चूनासम। ठीक है, यहाँ पे आपका तो सीमेंट में आपका किसका होता है, चूनासम का होता है। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। तो परमाणु ऊर्जा यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन आपका एक बनेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले, यूरेनियम से, थोरियम से, प्लूटोनियम से या फिर आपका उपयुक्त सभी से। तो आपको पता है कि परमाणु ऊर्जा की बात की जाती है जिस चैप्टर में, वहाँ पे इन तीनों का नाम आता है आपका। यूरेनियम का भी यूज होता है, थोरियम का भी होता है और प्लूटोनियम का भी यहाँ पे होता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम पद चुनिए, पेट्रोलियम, कोयला, ईंधन की लकड़ी या विद्युत। देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे, देखिए आपका विषम को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम आपको दिख रहा है, कोयला आपको दिख रहा है, ईंधन की लकड़ी आपको दिख रही है। ये क्या है, आपके जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। विद्युत आपका क्या है, एक इलेक्ट्रिकल चीज़ होगी यहाँ पे, तो ये आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जीवाश्म है 3 आपके हैं और आपका विद्युत अलग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए वायु है, खनिज है, वन है या फिर कोयला है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें, तो अक्षय कौन सा होगा, वायु होगा, ए ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, वसंत ऋतु में, पतझड़ में, शीतकाल में या फिर ग्रीष्मकाल में। तो 211 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि क्या है आपका शीतकाल में पहचाना जाता है। समुद्र समीर बनती है, दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, दिन के समय आपके समुद्री समीर यहाँ पे बनते हैं। तो ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
213 नंबर दिया हुआ है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पति नष्ट हो जाती हैं? तो नाइट्रेट होता है, ओजोन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो 213 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा H2SO4 डी ऑप्शन। क्या होता है उसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे होते हैं, इसके कारण ही आपका क्या होता है अम्लीय वर्षा यहाँ पे होती है। एल नीनो है क्या है आपका? उष्ण समुद्री धारा है, समुद्री तूफान है या फिर आपका उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ है, टाइफून का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो एल नीनो है आपका वो ए ऑप्शन है यहाँ पे उष्ण समुद्री धारा। 215 पे आ जाते हैं। यहाँ पे वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन है पवन है, वायु धारा, वायु प्रक्षोभ या फिर वायु गतिशीलता। तो राइट आंसर हो जाएगा वायु धारा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये चीज़ शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। मजदूर संघ, शेयर बाजार तथा भावी बाजार, जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण या फिर जंगल। तो आपके पास जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 216 का बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा नहीं है वहाँ पे? शेयर बाजार तथा भावी बाजार वहाँ पे उसमें सम्मिलित नहीं है। उसके बाद देखिए आपका संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा या फिर आपका राज्यसभा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति को। इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, कम से कम आपके 150 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं, वो आपको देख लेने हैं। आपको मैंने बता दिया, इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक, और साथ ही आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? तो विधायिका नहीं है या फिर आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर मीडिया। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है मीडिया, यहाँ पे उसका अंग नहीं है। बाकी तीनों यहाँ पे अंग हैं, तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए आपका अगले क्वेश्चन की। तो 219 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ा सांसद है? यहाँ पे तो यूके है, चीन है, जापान है या फिर इंडिया है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा जो कि आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है, चीन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सांसद हैं। अब बात करते हैं दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण, भूपेंद्र नाथ सिंह, एम.एन. रॉय या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर, एकत्र होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के आधार पर या फिर आपका संपत्ति के अधिकार पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आलोचना के आधार पे। ठीक है, ये भी आपको याद करके रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसके बारे में पहले भी आपको एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है। ए ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से लिया? आपका ग्रीक से लिया गया है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो किस देश की थी ये बोला जा रहा है, भारत, श्रीलंका, इजराइल या फिर आपका पाकिस्तान। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा श्रीलंका, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है या सऊदी अरब है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। इसमें क्या है, अब भी राजा द्वारा शासित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो चीनी है, स्पेनी है, रूसी है या फिर अरबी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका अरबी होगा। उसके बाद बात करेंगे लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? कृषि अर्थव्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था, सशक्त सैन्य बल या व्यक्तिगत अधिकारों का के प्रति सम्मान। तो यहाँ पे देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 226 का वो हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2001 में, 2005 में, 2004 में या फिर 2002 में। तो राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 2005 में हुआ था। और इसके अगर डेट की बात करें तो 12 मई 2005 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन करते हैं। एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो ऑप्शन आपके पास चारों यहाँ पे दिए हुए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा,
पत्रित वोटर के एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ है? तो जापान, रूस, इटली या फिर चीन। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, इटली है। 30 नंबर क्वेश्चन है, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन दिए 50%, 10%, 70% या फिर 30%। तो जो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा लगभग के आसपास रहता है 70% यहाँ पे। तो सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन आपके पास चारों दिए हुए हैं, मैक्सिको और यहाँ पे फारस, बंगाल या हडसन। तो सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है, जो कि आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है, किसका है? यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शन चारों यहाँ पे भी दिए हुए हैं। जो बी ऑप्शन है फ्योर्ड तट का उदाहरण रहता है, बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो गल्फ दिया हुआ है, अगुलहास दिया हुआ है, बेब्राडोर या फिर अलास्का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये है आपका सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, लेब्राडोर धारा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अंटार्कटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे गल्फ है, ब्राज़ील है, पेरू है या केनारी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, पेरू धारा यहाँ पे नहीं पाई जाती है। अब बात करेंगे 235 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थलस्तूप नहीं है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए आपका स्थलस्तूप नहीं है। तो समुद्र की गुफाएं, समुद्र तट की पहाड़ियाँ, हिमोड या फिर आपका समुद्री स्टैक। तो यहाँ पे 235 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि आपका क्या है, हिमोड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक शेयर कर दूंगा, वो आपको देख लेनी है। उसी में आपके जीके के 5 से 6 पार्ट हो चुके हैं। अभी आपको जीके की क्लासेस रेगुलर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे ज़रूर से देख ले, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से आपको पढ़ना है, क्योंकि अंतिम समय आप लोगों के पास बचा हुआ है और काफ़ी लोगों के एडमिट कार्ड यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दें कि आपका सब्जेक्ट क्या है और एडमिट कार्ड में क्या दिखा रहा है, क्या मतलब आपका डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।